साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये 2022 आज मकर संक्रांति के दिन आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ आज हम इस मकर संक्रांति के सबसे पहले दिन पावन दिन से हम लेखपाल भर्ती का सिलेबस और पूरा हम पढ़ाएंगे, जिसमें 25-25 अंकों का बंटवारा हुआ है, जिसमें सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न, और वह 25 अंक का होगा। उसके बाद गणित 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, वह भी 25 अंक का होगा। और फिर सामान्य ज्ञान वह भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 अंक का होगा। और ग्राम समाज तथा विकास यह भी 25 अंक का होगा और 25 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा ये पेपर, और जिसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। तो इस हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कल से हम एक एक पॉइंट, यानी सबसे पहले तो हम सामान्य ज्ञान, वो सामान्य ज्ञान जिसमें जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और सब समग्र रूप दिया गया है वो, और उसके बाद हम ग्राम समाज और विकास, ये दोनों हम लेके चलेंगे एक एक दिन। ये वीडियो हमारे जो है चैनल टारगेट विथ अवनीश पर ये पड़ेगा। और साथ में हम जो अलग प्लेलिस्ट, इसका अलग प्लेलिस्ट बनेगा, और साथ में जो हम एक सिविल सेवा और सब सिविल यूपी पीसीएस और हम आईएएस के लिए जो पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं वो अलग बनेगा। तो कल से हम, आज तो सिलेबस साथियों डिस्कस करेंगे, हमको पढ़ना कहाँ है, फोकस कहाँ करना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है लेखपाल भर्ती का पाठ्यक्रम का, जिसमें समास, पर्यायवाची, तो पर्यायवाची, विलोम, ये सब रेगुलर प्रैक्टिस के विषय हैं और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने पे आएगा। हालांकि हम हिंदी का भी हम कराएंगे और साथ ही साथ हिंदी के साथ गणित, मतलब सारा कुछ लेखपाल भर्ती हमारे जो है चैनल पे मिलेगा। लेकिन सिलेबस एक बार हम देख लेते हैं। समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण और लोकाक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं। ये रहेगा हिंदी का 25 प्रश्न आएंगे। यह 25 प्रश्न जितना ही प्रैक्टिस करेंगे मित्रों, उतना ही 25 प्रश्न ये आपके लिए बहुत ही आसान है। फिर हम गणित की अगर बात करें तो गणित का भी जो सिलेबस दिया गया है वह बहुत ही आसान सिलेबस दिया गया है इस बार। अंक गणित एवं सांख्यिकी में संख्या पद्धति के अलावा प्रतिशतता, लाभांश, सांख्यिकी के आंकड़ों का वर्गीकरण बहुत ही आसान है। सांख्यिकी के आंकड़ों का वर्गीकरण एक बार समझने के बाद ये बहुत ही आसान है। बारंबारता और बारंबारता बंटन, ये श्रेणीकरण, यह भी बहुत ही आसान है। संचयी बारंबारता, ये मैं खुद सांख्यिकी, मैं चूंकि गणित का भी स्टूडेंट रहा हूँ और आईएएस पीसीएस का मेंस लिखने के बाद मैं खुद तैयारी किया हूँ और आप लोगों के समक्ष मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मैं अच्छे से मतलब आप लोगों को बढ़ाएंगे। और मैथ का अलग संख्या पद्धति और प्रतिशतता, लाभ, हानि का हम किसी दूसरे से, इस पे हम अपने वीडियोस द्वारा दूसरे टीचर आएंगे, इसको बताएंगे। पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक, ये बहुत ही आसान है। बहुत एक बार समझने के बाद कभी ना भूलने वाला ये जितने भी सिलेबस में हैं। फिर बीजगणित हम देख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तन एवं महत्तम समापवर्तन, जो कि हम कक्षा 6, 7, 8 से ही लगातार पढ़ते हैं और बहुत ही कोई कठिन नहीं है। उसके बाद ये युगपत समीकरण तथा द्विघात समीकरण, फिर गुणनखंड और क्षेत्रफल और प्रमेय, ये तो बीजगणित का बात हुआ। और उसके बाद हम थोड़ा रेखा गणित की बात कर लेते हैं, जिसमें त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हम बचपन से ही बहुत मतलब पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री का जो बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस प्रमेय बिना जाने हम ना तो रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं, ना कि गणित का कोई और। उसके बाद त्रिभुज, आयत और वर्ग, समलंग और समानांतर चतुर्भुज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस है। फिर समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये गणित का क्षेत्रफल, गणित का सिलेबस है साथियों।
तो हिंदी और गणित का सिलेबस तो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा जो इसमें टिपिकल इन द सेंस कि जिसमें मटेरियल आपको ज़्यादा पढ़ना है और प्रश्न उसमें से ज़्यादा पढ़ने पे कम प्रश्न मिलने की संभावना है, जिसमें सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज एवं विकास। इसको तो जितना आप पढ़ेंगे तद्भव तत्समझ, जितना पढ़ा आपने, विलोम जितना पढ़ा, पर्यायवाची जितना पढ़ा, वो सब क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और उसको कम पढ़ने पे कम पढ़ेंगे ज़्यादा मैटर मिलेगा। ऐसे ही गणित है जो तैयार हो गया, आपको वो प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा और इस तरीके से 25-50 अंक आपको इजीली मिल जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो अगला 50 सवाल है जिसमें आपके सामान्य ज्ञान की बात है, वह बहुत लंबा और विस्तृत सिलेबस दिया गया है लेखपाल भर्ती के लिए, और ग्राम समाज तथा विकास भी लिखने में थोड़ा छोटा है, दिखने में छोटा है, लेकिन है वास्तव में बहुत बड़ा, क्योंकि जितनी भी ग्राम समाज की योजनाएं हैं या ग्राम से संबंधित जितना पहले कार्य हुए हैं, पटवारी संबंधित जितने कार्य हुए हैं, माप और नाप से संबंधित जितने कार्य हुए हैं, कानूनगो और तहसीलदार या इस तरीके से जितनी भी इस तरीके काम दिए गए हैं, बंटवारा किया गया है, तो ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा टिपिकल। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास को ही लेके चलेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो हम सामान्य ज्ञान का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है सामान्य ज्ञान के सिलेबस में? सामान्य ज्ञान के सिलेबस में दिया हुआ है सामान्य विज्ञान। हम इसको चूँकि बहुत लंबा है इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं मित्रों, इसको हम थोड़ा खाली डिस्कस कर लेते हैं और बाकी यहाँ जो लिखा हुआ है हमने इसको पेपर के माध्यम से लिख लिया है और बोर्ड से डिस्कस करना नहीं, मतलब बहुत लंबा है इसलिए टाइम वेस्टेज होगा, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है लेखपाल भर्ती का, उसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट इशू भी इसमें शामिल है, सामयिक करंट इशू भी शामिल है। फिर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत का इतिहास है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि समग्र पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने लिख दिया नेशनल मूवमेंट, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष बहुत बड़ा है, पूरी किताब है, तो इसको लंबे में पढ़ना पड़ेगा। फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था तो छोटा सा शब्द है, लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा, पूरा हमको संवैधानिक विकास से पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा, तब हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट होगा। तथा अर्थव्यवस्था, फिर उन्होंने लिखा है विश्व भूगोल तथा जनसंख्या। विश्व भूगोल में भी हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा और जनसंख्या में डाटा जो है हमको याद करना पड़ेगा, और ये भी बहुत ही लंबा है और जो है दिमाग में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बैठाना पड़ेगा। तो जनसंख्या को तो याद करने का तरीका ये रहेगा कि जनसंख्या को कई बार रिवीजन करते रहिए, परीक्षा आने से पहले इसको कम से कम 4-5 बार जनसंख्या का रिवीजन हो जाए, तो वहाँ पे परीक्षा हाल में जनसंख्या से सवाल नहीं गलत होंगे और जनसंख्या से सवाल बहुत ज़्यादा आएंगे। तो यह भी है। फिर है सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो दैनिक अनुभव में काम आते हैं, जैसे दैनिक अनुभव में हम नाप तौल की बात करते हैं या ताप टेम्परेचर की बात करते हैं या फिर उष्मा की हम बात करते हैं, तो ये सब दैनिक जीवन में जो काम आते हैं तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिसकी जानकारी एक सुशिक्षित व्यक्ति से की जाती है। इन्होंने सिलेबस में लिखा है की अपेक्षा की जाती है सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अनुभव ना किया हो, अध्ययन ना किया हो, लेकिन उसको जानकारी एक शिक्षित व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि टेम्परेचर क्या है, किसी का बुखार नापा जा रहा है, सेल्सियस क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, या अगर कोई नाप तौल है, किलोमीटर है या मीटर है या सेंटीमीटर है, डेसीमीटर मतलब डेसीमीटर, मतलब जो भी हो। फिर थोड़ा बहुत उसको मात्रक भी पता होना चाहिए कि किसका मात्रक किसमें हम अगर उष्मा को नापते हैं तो उसका मात्रक क्या होगा, या टेम्परेचर को देखते हैं तो उसका मात्रक क्या होगा, या कार्य हम करते हैं कोई तो उसका मात्रक क्या होगा, या बल कहीं हम बल का प्रयोग करते हैं तो उसका मात्रक क्या होगा। तो ये दैनिक जीवन में जो कार्य हैं या कुछ सामान्य तौर से दर्पण हुआ या सामान्य तौर पे लेंस हुआ, बहुत जो ऐसी जानकारी जो कि बहुत ही आसान हो और एक सामान्य जागरूकता का विषय हो, जो सबको जानकारी हो, उसकी विषय में ये प्रश्न आएंगे।
फिर है अगला, भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रश्नों की व्यापक जानकारी को ध्यान में देना होगा। ये ध्यान लेने लायक, भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रश्नों के व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। यहाँ से प्रश्न बहुत आएंगे नेशनल मूवमेंट से, और यहाँ हम ज़्यादा फोकस करेंगे। हालांकि जो आर्थिक, राजनीतिक और जो इन्होंने सांस्कृतिक जो इन्होंने सिलेबस में दे रखा है पढ़ेंगे, वो भी हम और यह भी पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा था सामान्य ज्ञान का सिलेबस विस्तृत सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम अगर इसको हम कवर नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी हम आने वाले वीडियो में यह भी बताएंगे कि कितने परसेंटाइल वाले व्यक्ति बहुत बिल्कुल निश्चित रहें कि उनको परीक्षा देना ही देना है, और अगर सिलेबस के हिसाब से पूरा तैयारी कर लेंगे, मेरे वीडियो पर बिल्कुल जितना मिलेगा 80% से ज़्यादा मिलेगा। अगर उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी तो लेखपाल भर्ती, मतलब लेखपाली में होना 100% गारंटी के साथ लेखपाल बन जाएगा। फिर आगे है सिलेबस में भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पे प्रश्न होंगे। यानी भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि पूरी भारत की समग्र अर्थव्यवस्था, जिसमें आयात, निर्यात, आय और निगमय का कारण, बैंक और बैंकिंग सिस्टम, ये पूरी अर्थव्यवस्था ही पढ़नी पड़ेगी। और फिर नियोजन, जिसमें भारत का प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, फिर उसके बाद नीति आयोग आया था, तो ये इन सब को हमें विशेष ध्यान देना होगा। फिर है विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी विश्व भूगोल में और विश्व की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में, और जिसमें भारत का भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक तथा सामाजिक जननांकीय प्रश्न पर विशेष बल दिया जाएगा। जननांकीय मतलब पर्यावरण, ये डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या से संबंधित प्रश्न होंगे, तो इन्होंने थोड़ा फैला के बताया है। फिर है अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी, अभिज्ञ विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। ये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश के जो जननांकीय व्यवस्था है, जैसे सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से, या इस तरीके से, या सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है, ये जननांकीय उत्तर प्रदेश से कुछ विशेष प्रश्न आएंगे। या उत्तर प्रदेश के जो और भी परिप्रेक्ष्य में अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक भवन, या उत्तर प्रदेश के कुछ सांस्कृतिक गायन, या जो है इस तरीके से जो बने हुए हैं, या झील बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, या उत्तर प्रदेश की बहुत प्रमुख योजनाओं के बारे में जो ग्रामीण संबंधित योजनाएं हों, तो ये प्रश्न जरूर होंगे उसमें। और फिर लास्ट में है, वो भी 25 अंक का है, ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम समाज और विकास के अंतर्गत इन्होंने लिखा है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं जो अभी तक चली हैं, पूरी योजनाएं जो करंट में भी चल रही हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अभी करंट में भी योजनाएं चल रही हैं, ग्रामीण स्तर पर विशेष गौर करना है। और उससे पहले भी योजनाएं जो बहुत 1952 से जो सामुदायिक व्यवस्था, या 1950 से ही जो व्यवस्थाएं लागू करी गई हैं ग्राम पंचायत से, या उससे पहले जो खेतों में जो व्यवस्थाएं लागू करी गई हैं, वो सब वहाँ से लेके चलना पड़ेगा हमको। और फिर इन्होंने दिया है भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, भूमि सुधार या त्रिस्तरीय जो लागू हुआ है त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जैसे दिया गया है त्रिस्तरीय व्यवस्था, जहाँ जो सबसे पहले 73 और 74 में लागू हुआ। 73वें 74वें संविधान द्वारा 1992 में लागू किया गया था, जो कि राजस्थान में सबसे पहले जो है शुरू किया गया था, उसके बाद पूरे देश में लागू किया गया। फिर उसके बाद है केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं।
इन्होंने दिया है केंद्र व राज्य सरकार दोनों की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं होंगी। तो यहाँ से इन्होंने ये इतना सिलेबस दिया है और ये सिलेबस हम अच्छे से तैयार करेंगे, जिसमें हमने कहा कि हम 2 को पहले लेके चलेंगे, फिर हिंदी और गणित ये बाद में चलेंगे। हिंदी और गणित के प्रश्न बिल्कुल क्लियर हैं जहाँ से आने हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं या ग्राम विकास और ग्राम विकास की योजनाएं या ग्राम समाज और ग्राम विकास की योजनाएं, ग्रामीण योजनाओं के प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इनको हमको दोनों को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने पे कम है, लेकिन 25-25 प्रश्न सभी जगहों से आना है और हमको इसीलिए हमको चारों भागों को यानी कि चारों भाग अगर हमारे अच्छे से कंप्लीट होंगे तभी हम लेखपाल भर्ती को क्लियर कर पाएंगे। फिर मित्रों एक बात और हम ये भी बताना चाहते हैं साथ में कि जिन भी अभ्यर्थी का मेरा पहले का वीडियो देख लीजिए, मैंने कहा था कि 50 प्रश्न 52 प्रश्न मैंने 52 बताया था और 50 प्रश्न जिसका 100 में सही है। पेट की परीक्षा में पेट का जो एग्जाम जिस लड़के ने दिया है और जिस अभ्यर्थी का 50 से ऊपर 50 प्रश्न का 70 परसेंटाइल बन रहा है और 50 से ऊपर मैंने 52 कहा था, तो मैं आज 85 कह रहा हूं। जिसका 50 प्रश्न है 70 परसेंटाइल बन रहा है, वो लड़का बिल्कुल अभ्यर्थी परीक्षा लेखपाली भर्ती का देगा और वह समग्र तैयारी करेगा तो लेखपाल भी बन जाएगा। और अगर उसको इंतजार करेगा कि आगे सरकार क्या निर्णय लेती है, कितने लोगों को बुलाएगा, 15 गुना बुलाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो हम पीछे हो जाएंगे। हम मित्रों से ये मतलब हमारी तरफ से मित्रों को सलाह है कि जिनका भी रा 25 है और परसेंटाइल में 70 है वह बिल्कुल तैयारी शुरू कर दे। और तैयारी करने के बाद अभी इलेक्शन के बाद परीक्षाएं बहुत ही जल्दी हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मई जून में, हमको लगता है जून में सारी परीक्षाएं लग जाएंगी। तो ज़्यादा समय नहीं मिला है। अगर हमको 4 महीने 5 महीने का समय मिला है तो 4 पार्ट इसके बड़े बड़े हैं, तो उसको हमको तैयार भी करना है। तो मित्रों अगले वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से हम प्रश्न लेंगे और उसके बाद ग्रामीण विकास से 2 अलग अलग हमारे प्लेलिस्ट में 2 अलग अलग प्लेलिस्ट बनेंगे, जिसमें ग्रामीण विकास और एक प्लेलिस्ट रहेगा सामान्य ज्ञान का। तो दोनों हम अगले वीडियो में मिलेंगे। साथियों अगर ये सिलेबस हम जो डिस्कस किए हैं और मैं जो आगे हमारा जो हम पढ़ाना चाहते हैं, अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छा लगा हो तो साथियों इस पे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।